नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले में शांतिपूर्ण रूप से मनाई गई बकरीद। समाज कल्याण मंत्री, सांसद सहित डीएम ने दी जिलेवासियों को शुभकामनाएं। 1 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन के लिए नए दिशा निर्देश लागू। जोनवार खुलेंगी दुकानें। 13 और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आंकड़ा 1016 तक पहुंचा। माझा में राहत तो बैकुंठपुर में बढ़ रहा है बाढ़ का जलस्तर और बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चे सहित 5 की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में बकरीद पर्व आपसी सौहार्द भाईचारे के साथ पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद उल अजहा पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना को देखते हुए लोगों ने अपने अपने घरों में ही इसकी नमाज पढ़कर इसे मनाया। बकरीद पर्व को लेकर जिलेवासियों को समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह, जदयू सांसद आलोक कुमार सुमन सहित डीएम अरशद अजीज ने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि प्रखंड स्तर से लेकर विभिन्न इलाकों में कोविड-19 का असर इस पर्व पर दिखा और लोगों ने घर में ही रहकर नमाज पढ़कर बकरीद पर्व मनाया। हमारे माजागढ़ संवाददाता सुदीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माजागढ़ में मुसलमान भाइयों ने कोरोना महामारी के मद्देनजर बकरीद का नमाज घर में अदा कर शांतिपूर्ण रूप से बकरीद का त्यौहार मनाया। वहीं हमारे सासा मुसा संवाददाता ने जानकारी दी कि सासा मुसा और आसपास के क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद का पर्व मनाया गया। सासा मुसा, सुरसियां, चखसना, नरकटियां, खजुरी, बखरी, बजडीला, जादवपुर, विशंबरपुर, कलामठिनिया आदि गांवों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में परिवार के सदस्यों के साथ ही बकरीद की नमाज अता की। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि प्रखंड की 11 पंचायत में शनिवार को त्याग और बलिदान का पर्व बकरीद मनाया गया। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जिला प्रशासन के आदेश पर सुबह 8 बजे ही सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज अता की और एक दूसरे को बधाइयां दी। बकरीद पर्व प्रखंड के विदेशी टोला, चीतू टोला, जगमलवा, बगहा, पैठानपट्टी, बेदू टोला, सिमरा, वृंदावन, बरारे, जगदीश, इंदरवा, एगडरवा, रामचंद्रपुर, धतिवना, फुलगुनी, लछवार, रिखई टोला, गवंदरी, फकीराना, मरल्लीपुर और कबिलासपुर आदि गांवों में सुबह ही नमाज अता कर मनाई गई। कोरोना महामारी को लेकर सभी लोगों ने अपने अपने घरों में ही रहकर बकरीद पर्व मनाना सही समझा। इसके साथ ही अल्लाह से अमन और चैन के साथ शांति के लिए दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने अपने अपने घरों में कुर्बानी दी। यह पर्व आपसी भाईचारे का प्रतीक है। वहीं वृंदावन तकिया में पैक्स अध्यक्ष अखलाक अहमद के दरवाजे पर बकरीद पर्व के नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को लोगों ने बधाइयां दी। सरपंच शोहराब आलम, नूरुल हुदा, मोहम्मद इस्लाम, अली मुर्तजा, एजाजुल हक, अमीमुल हक आदि लोग इस मौके पर उपस्थित रहे। उधर विधि व्यवस्था को लेकर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न प्रखंड स्तरों और थाना स्तरों पर प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। 1 अगस्त से 16 अगस्त के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये लॉकडाउन कुछ शर्तों के साथ छूट भी दे रहा है। इसके साथ ही बाजार में दुकानों को खोलने के समय का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। हर इलाके के लिए बाकायदा समय सीमा तय की गई है। इसी समय के अंदर दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस बीच मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो सकेगा। 16 अगस्त तक मंदिरों और मस्जिदों में भी आम लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिले के सभी 14 प्रखंड के अलावा नगर निकाय क्षेत्र, अनुमंडल मुख्यालय तथा सासा मुसा और मोहम्मदपुर बाजारों में दूसरे चरण में 16 अगस्त तक लॉकडाउन लगे रहने का आदेश जारी किया है। इस लॉकडाउन में दुकानों को खोलने के लिए बाकायदा समय सीमा निर्धारित की गई है। जिला मुख्यालय का इलाका बड़ा होने के कारण यहां दुकानों को खोलने में एरिया का निर्धारण किया गया है।
यानी निर्धारित समय सीमा के अंदर ही संबंधित इलाके की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। जिला मुख्यालय के अलावा सभी प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल, नगर पंचायत क्षेत्र व सासा मूसा मोहम्मदपुर बाजार में दुकानों को खोलने के लिए समय सीमा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी। इसी बीच निजी कार्यालयों को मात्र 50% कर्मचारी के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति है। सरकारी कार्यालय में भी 50% कर्मचारी के साथ ही कार्य करने का आदेश जारी किया गया है। उधर जिले में 16 अगस्त तक लागू लॉकडाउन में निजी वाहनों का उपयोग सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए करने की अनुमति होगी। इस बीच वाहन में मास्क व शारीरिक दूरी का उपयोग अनिवार्य होगा। सरकारी कर्मी अपने वाहन का प्रयोग परिचय पत्र के साथ कर सकेंगे। इस दौरान सवारी वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। हाईवे पर वाहनों के परिचालन में किसी भी तरह की रोक नहीं होगी, लेकिन हाईवे पर भी मास्क व शारीरिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। उधर जिला मुख्यालय में किस इलाके में दुकान कैसे खुलेगी, इसकी जानकारी भी दी गई है। सुबह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक जिला मुख्यालय के आरआर मोड़, घोष मोड़, अस्पताल रोड, स्टेशन रोड, पुरानी चौक, ब्रह्म चौक, दूरभाष केंद्र, बारी मार्केट, मेन रोड, मरवाड़ी मोहल्ला, बर्नवाल मेडिकल, श्याम सिनेमा रोड, चंद्रगोकुल रोड तथा थावे बस स्टैंड से लेकर तुरकहां की दुकानें अपराह्न 1 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक शहर के बंजारी मोड़, पोस्ट ऑफिस चौक, जंगलिया मोड़, अंबेडकर चौक, मौनिया चौक, थाना रोड, पुरानी बाजार, मौनिया चौक से यादवपुर चौक और थाना मोड़ से हजियापुर चौक तक की दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर अपराह्न के 4 बजे तक शहर के NH 28 पर बंजारी चौक से लेकर साधु चौक तक सड़कों के किनारे के लिए दुकानों के अलावा शेष बचे इलाके खोले जाएंगे। 15 दिन पहले चरण का लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी जिले में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते नहीं दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण की जांच के आंकड़ों में बढ़ोतरी के बाद जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच शनिवार को जिले में 13 और कोरोना संक्रमित पाए गए। नए संक्रमित लोगों के सामने आने के बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1016 पहुंच गई है। हर दिन कोरोना मरीजों के सामने आने से लोगों में भय का माहौल भी बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 25 जुलाई को जिले में अलग अलग स्थानों में शिविर लगाकर कई लोगों की कोरोना जांच की गई थी। इनमें से 80 लोगों की जांच रिपोर्ट शनिवार को सामने आई। इनमें से 67 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव रही, बल्कि 13 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। इस बीच अच्छी बात यह रही है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 8 और लोग कोरोना को मात देकर घर लौट गए हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने संजीवन नाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। इस ऐप में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय, जांच, उपचार, स्वास्थ्य संस्थानों की सूची एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी। सिविल सर्जन डॉक्टर TN सिंह ने नए ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संजीवन मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से 3 अगस्त के बाद डाउनलोड किया जा सकेगा। माझा के पुरैना तथा बैकुंठपुर के सुनवलिया, मड़वा, मूंजा में सारण तटबंध के साथ ही जगह जगह बांध टूटने से आई विनाशकारी बाढ़ का पानी घटने और बढ़ने के कारण बाढ़ पीड़ितों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। बाढ़ पीड़ित गांवों में बाढ़ का पानी भरने के बाद से ही बांध और सड़कों तथा रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक तानकर बाढ़ पीड़ित शरण लिए हुए हैं। हालांकि माझा में पुरैना के समीप टूटे बांध की मरम्मत का काम शुरू होने तथा यहां से गंडक नदी के पानी का बहाव थमने से माझा तथा बरौली प्रखंड में बाढ़ प्रभावित गांवों में पानी उतरने लगा है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली है। जिन बाढ़ पीड़ित के घर ऊंचे स्थान पर हैं, वे लोग घर से पानी निकलने के बाद घरों में लौटने भी लगे हैं। प्रखंड मुख्यालय बरौली के बाजार से पानी उतरने से यहां अब जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। सिद्धवलिया प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ का पानी कम हो रहा है, लेकिन बैकुंठपुर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सुनवलिया, मूंजा तथा मड़वा में टूटे तटबंध से गंडक नदी का पानी का बहाव जारी है, जिससे बाढ़ की चपेट में आए इस प्रखंड के सभी 22 पंचायतों के ग्रामीणों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही है। बाढ़ के पानी में डूबने से लोगों के मरने का सिलसिला भी जारी है।
उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी कि माझा प्रखंड अंतर्गत माझा पूर्वी पंचायत के मुखिया अशोक कुमार ने माझा पूर्वी पंचायत को पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त पंचायत घोषित करने की मांग प्रशासन से करते हुए कहा कि पंचायत के वार्ड 6, 7, 8 सहित 3 वार्डों को पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। शेष 8 वार्ड को आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र प्रशासन द्वारा घोषित किया गया है, जबकि आंशिक रूप से घोषित वार्ड 8 चारों तरफ से पानी से घिरा है तथा सारे फसल बर्बाद हो गई। इसलिए उन्होंने मांग की है कि इस पूरे पंचायत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। उधर बाढ़ प्रभावित पंचायत के प्रतिनिधियों की बैठक रविवार को प्रखंड कार्यालय के मीटिंग हॉल में अंचल पदाधिकारी करेंगे। बैठक में बाढ़ से हुए नुकसान की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर ने दी। फुलवरिया वीडियो श्री कृष्ण राम का तबादला हो गया है। इसके बाद डीएम अरशद अजीज के निर्देश पर सीओ हेमंत कुमार झा ने वीडियो का प्रभार ग्रहण किया है। वीडियो ने उन्हें अपना प्रभार आयोजित समारोह में सौंपा। प्रखंड स्थित सभागार में शुक्रवार को प्रखंड प्रमुख तबस्सुम आरा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारी, थानाध्यक्ष मनोज कुमार, श्रीपुर ओपी अध्यक्ष संजीत कुमार, बीएओ सरोज कुमार, सीडीपीओ पुष्पराज हिमांशु सहित तमाम पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। इनकी उपस्थिति में वीडियो को विदाई दी गई। फुलवरिया विद्युत उपकेंद्र से उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली अब रोटेशन के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है। यह निर्णय बिजली कंपनी के अधिकारियों द्वारा उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए लिया गया है, जबकि बरसात के समय में उमस के चलते जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र छात्राओं के समक्ष बिजली की आपूर्ति नहीं होना पढ़ाई में बाधा बन रही है। लॉकडाउन में सभी छात्र छात्रा अपने घर ही में ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। उमस भरी गर्मी में बिजली की किल्लत से उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। वहीं गृहिणियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार की रात लखनऊ आगरा हाईवे पर सड़क दुर्घटना में नीतीश कुमार की मौत हो गई। मृतक नीतीश कटिया थाना क्षेत्र के बैसिया गांव निवासी राजेंद्र गुंड का पुत्र बताया जा रहा है। वह अपने कुछ साथियों के साथ कमाने गुजरात निकला था। रास्ते में लखनऊ के आसियाना थाना क्षेत्र के समीप शहीद पथ पर अनियंत्रित क्रेन की चपेट में आने से नीतीश की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद से गांव में गम फैल गया है। जिले के बरौली तथा बैकुंठपुर प्रखंड में अलग अलग जगह बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के पानी में डूबे 3 बच्चे बरौली के मोहम्मदपुर नीलामी पंचायत के मटियारा गांव के थे। तीनों बच्चे सड़क पार कर रहे थे, तभी पानी की तेज धारा में बह जाने से डूब गए। बताया जाता है कि मटियारा गांव निवासी मेवानंद चौरसिया का पुत्र 10 वर्षीय सुमित कुमार, श्री भगवान चौरसिया का पुत्र 11 वर्षीय मंटू कुमार तथा चंद्रजीत चौरसिया का पुत्र 11 वर्षीय प्रिंस कुमार गांव में स्थित सड़क पार कर रहे थे। तभी बाढ़ के पानी की तेज धारा ने उन्हें बहा दिया, जिससे वो डूब गए। तीनों बच्चों की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने बाढ़ के पानी से सुमित कुमार तथा प्रिंस कुमार का शव बरामद कर लिया। पानी में डूबे मंटू कुमार का अता पता नहीं चल सका है। ग्रामीण बाढ़ के पानी में उसकी तलाश कर रहे हैं। परौली प्रखंड के ही पचरुकिया गांव में भी बाढ़ के पानी में डूबने से ग्रामीण की मौत हो गई। बताया जाता है कि पचरुकिया गांव निवासी रमन तिवारी शनिवार की सुबह शौच करने के लिए निकले थे। इसी दौरान रास्ते में पैर फिसलने से बाढ़ के गहरे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। दूसरी तरफ बैकुंठपुर प्रखंड के खजवट्टी गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक वृद्ध की मौत हो गई। बताया जाता है कि खजवट्टी गांव के मंगरू राय के टोला निवासी 60 वर्षीय रामचंद्र पंडित अपने घर से धर्मबाड़ी मोड़ पर सामान खरीदने जा रहे थे। रास्ते में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में पैर फिसल गया, जिससे पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मठनिया गांव में शनिवार की सुबह अपने घर में सो रही एक किशोरी को सांप ने डस लिया। सांप के जहर से किशोरी के अचेत होने के बाद स्वजन उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। किशोरी की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई। किशोरी की मौत होने के बाद स्वजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को घर लेकर चले गए। मृतक का 16 वर्षीय पंखुड़ी कुमारी बताई जा रही है। नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के समीप शनिवार को एक बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियार के बल पर ई कॉमर्स कंपनी के एक डिलीवरी कर्मी से 14,000 रुपए तथा मोबाइल फोन लूट लिया।
इस घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करने का अभियान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित सचिन कुमार हैं, जो ई रिक्शा पर सामान लेकर थावे बाजार में डिलीवरी करने गए थे। वहां से लौटने के दौरान उनके साथ ये मारपीट और लूट की गई। जदयू पूर्व जिला अध्यक्ष सहित 5 लोग लिए गए हिरासत में। शराब पीने के आरोप में उनसे पूछताछ की जा रही है। नगर थाने के पीछे वकालत खाना के समीप बैठकर शराब पीने का आरोप। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से। समस्तीपुर जिला में बकरीद पर्व सादगी और शांति के साथ घरों में मनाया गया। ईदगाह एवं मस्जिदों पर सुबह से ही पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ था। ताजपुर के एक सैलून मालिक 60 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। यहाँ एक युवक कोरोना से पीड़ित होकर पटना में भर्ती है। वहीं ताजपुर प्रखंड के मुखिया का पुत्र दरभंगा में अपने कोरोना रोग का इलाज करा रहा है। उधर मोका प्रखंड में जांच में शनिवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। समस्तीपुर जिला अधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि समस्तीपुर जिले में 94 गांवों की 1,20,000 जनता बाढ़ की चपेट में है। सोमनाहा, रोहुआ, रोसड़ा और समस्तीपुर राहत शिविर में 50 गांव के लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सत्तार ने बताया है कि अभी उत्तर बिहार में वर्षा रुक रुक कर होने की संभावना है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ऋषभ राज ने बताया कि शिवजी नगर के राजस्व कर्मचारी लक्ष्मेश्वर प्रसाद सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ये जानकारी गोपाल पोदार ने दी। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में शांतिपूर्ण मनी बकरीद। समाज कल्याण मंत्री, सांसद और डीएम ने दी जिले वासियों को शुभकामनाएं। 1 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन के लिए नए दिशा निर्देश लागू। जोनवार खोलेंगी दुकानें। 13 और कोरोना पॉजिटिव। 1016 तक पहुंची संख्या। माजा में राहत तो बैकुंठपुर में बढ़ रहा है बाढ़ का जलस्तर और बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चे सहित 5 की मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।